हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में बात करेंगे ओएनडीसी के बारे में। तो कुछ मंथ्स पहले गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है एक नया प्लेटफॉर्म ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। जी हाँ, आपको बता दूं कि कैसे वर्क करेगा। जैसे कि आज तक सारे मार्केट प्लेसेस होते थे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, तो ओएनडीसी आ गया है इन सब की मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए। डेप्थ में जानेंगे इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। सबसे पहले इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। 3 फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ इसके क्या हैं। सबसे पहला कि जितने भी छोटे सेलर्स हैं, जिनकी छोटी दुकानें हैं, गली गली में दुकान है, एक शॉप होती है, और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल नहीं कर पाते हैं, जीएसटी रीज़न होता है, या फिर उनको अगर सेल करने का ट्राई करते भी हैं तो बड़े सेलर्स पे ज़्यादा ऑर्डर आता है और इन छोटे छोटे सेलर्स पे ऑर्डर नहीं आ पाता है। तो ये जो ओ प्लेटफॉर्म है, अब चाहे अमेज़ोन हो, फ्लिपकार्ट हो, चाहे खुद का एक सेलर हो, सब किसी को इक्वली ट्रीट करा जाएगा। जो भी कस्टमर आके फॉर एग्जांपल मानते कि ये ईयरफोन सर्च करेगा कि बोट ईयरफोन्स, तो उसको एक लिस्टिंग, एक प्रोडक्ट का ऐड दिखेगा अमेज़ोन की तरफ से कि आप अमेज़ोन से ख़रीद लो, एक दिखेगा फ्लिपकार्ट से, और इक्वली ही बाकी जगह से भी अगर कोई छोटा मोटा आपके अगल बगल में है एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स, वो भी दिखेगा। और कोई नॉर्मल पर्सन जो अपने घर से खुद सेलिंग करना चाहता है, उसकी छोटी दुकान है, वो भी उसका लिस्टिंग भी दिखेगा, सबका बराबर दिखेगा। ये होगा सेकंड पॉइंट है कमीशंस के ऊपर। जैसे कि आपको पता है अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, यहाँ पे कमीशन 3-5% से स्टार्ट होती है और 25-30% तक चली जाती है अपैरल्स के ऊपर। तो यहाँ पे जो ओएनडीसी का कमीशन है वो बहुत कम है, जो कि सिर्फ है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5% डिपेंडिंग अपॉन कैटेगरी। ऐसा क्यों है? क्योंकि बाकी जो मार्केट प्लेसेस है वो प्राइवेट मॉडल पे वर्क करते हैं, बट जो ओएनडीसी है वो गवर्नमेंट बैक्ड है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है कि मोनोपोली को ब्रेक करेगा। कैसे? मान लो आप एक छोटे सेलर हैं और आप सेल करते हैं अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट के ऊपर। आपको पता होगा अमेज़ोन पे बड़े बड़े सेलर्स हैं, जैसे कि क्लाउडटेल, अपारियो रिटेल, दर्शिता इलेक्ट्रॉनिक्स, जिनके प्रोडक्ट का रेटिंग बहुत ज़्यादा होता है, प्राइस बहुत कम होता है और सबसे ऊपर आते हैं जब भी आप सर्च करते हो। तो ऐसे में क्या होता है, जो छोटे मोटे सेलर्स होते हैं, जो अपने खुद घर से बिजनेस करते हैं या छोटी शॉप से बिजनेस करते हैं, उनके प्रोडक्ट का लिस्टिंग नीचे आता है। तो ये रीज़न होता है कि विजिबिलिटी बाकी सबकी कम हो जाती है और कोई इक्वालिटी नहीं होती है। तो यहाँ पे ओएनडीसी में ये वाली मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है ओएनडीसी, जहाँ पे सब के सब सेलर्स को, कंपनीज को, सेलर और कंपनी दोनों को इक्वल माना जाएगा। अगर एक अमेज़न अपना सामान बेचना चाहती है, चाहे एक सेलर जो आपके खुद के एरिया का है, चाहे वो दिल्ली का है, मुंबई का है, वो बेचना चाहता है, सबके सबको इक्वली ट्रीट करा जाएगा। तो ये 3 फ़ायदे हैं ओएनडीसी के, जो गवर्नमेंट इसको लॉन्च करके सपोर्ट करना चाहती है और पूरे इंडिया से सबको इक्वली ट्रीट करके एक इक्वल इकोसिस्टम बनाना चाहती है। इसलिए इसका नाम रखा है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। चलिए बात कर लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बहुत सारे लोग अलग अलग प्रॉब्लम्स बता सकते हैं कि ये सस्टेनेबल नहीं है, पैसा कैसे कमाएगा, गवर्नमेंट का है, बैठ जाएगा, ज़्यादा नहीं चल पाएगा। बट मैं एक ऐसा आपको एक केस समझाना चाहता हूँ जिसको मैं बोलूँगा ऑपरेशनल इशू। एक केस कंसीडर करते हैं कि आज की डेट में कस्टमर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करता है और उसको सामान पसंद नहीं आता है, तो वो उसको रिटर्न पे डाल देता है। तो क्या होता है कि अगर अमेज़ोन से सामान मंगाया है तो अमेज़ोन का डिलीवरी पार्टनर ही डिलीवर करता है और प्रॉब्लम आने पे वही रिटर्न को पिकअप करके सेलर के पास वापस लेके जाता है। बट ओएनडीसी में ऐसा नहीं है। ओएनडीसी में क्या होगा कि अगर कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर रहा है अपना किसी दुकानदार, छोटी शॉप से, तो उसका ऑर्डर वो डिलीवर नहीं करेगा। अलग अलग डिलीवरी पार्टनर्स भी इससे जुड़े हुए हैं, जैसे कि डोनजो, जोमैटो, स्विगी, इनके डिलीवरी बॉयज़ भी जुड़े रहेंगे इनके साथ। अलग अलग डिलीवरी पार्टनर्स, फेडेक्स वगैरह, ये सब भी जुड़े हुए हैं। आपका डिलीवरी तो यहाँ से हो जाएगा, बट अब रिटर्न का सोचिए और ऑपरेशनल सोचिए कि कैसे ये ऑपरेशंस होगा। आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको वापस से या तो वही फेडेक्स, डोनजो, जोमैटो का डिलीवरी गाय, इनमें से कोई आके आपका ऑर्डर को पिकअप करेगा और वापस से सेलर पे लेके जाएगा। तो ये सारा जो कैलकुलेशन होगा, ये जो पूरा एंड टू एंड इसका ऑपरेशन होगा, एक तो ये डिफ़िकल्ट होगा और साथ ही में इसका जो पेमेंट का सिस्टम रहेगा, क्योंकि रिटर्न में रिकन्सिलेशन करना, जो कि पेमेंट आई है गई है, उसका जो सेटलमेंट करना होता है, वो बहुत चैलेंज हो जाएगा। जिसकी वजह से कस्टमर का एक्सपीरियंस, जो मैंने आपको समझाया, उसको मैं 2 शब्द में ये कहूँगा कि कस्टमर का एक्सपीरियंस इन सब रीजंस की वजह से डाउन हो जाएगा।
तो स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में आई एम वेरी श्योर कि अभी आपने भी देखा होगा कि ONDC सिर्फ ग्रॉसरीज, फूड, रेस्टोरेंट्स, बस ऐसी कैटेगरी में पेटीएम के थ्रू अवेलेबल है। वहाँ सर्च कर सकते हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं वहाँ जाके, बट उसमें ज़्यादा रिटर्न नहीं होता है। आप किसी रेस्टोरेंट से खाना मंगाते हैं, ग्रोसरीज मंगाते हैं, इतना ज़्यादा रिटर्न का हेडेक नहीं होता है। बट धीरे धीरे जैसे ये बाकी सारी सिटीज़ में एक्सपैंड करना चालू करा है, ऐसे ऐसे ऑपरेशनल केसेस आएंगे जहाँ पे कस्टमर का एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा, उसका पेमेंट फंसेगा, रिटर्न फंसेगा, रिफंड फंसेगा, और कस्टमर वापस से फ्रस्ट्रेट होकर अमेज़न पे चला जाएगा, जहाँ पे उसका अमेज़न पे का वॉलेट है, जहाँ पे उसके ईजी रिटर्न होते हैं, रिफ़ंड होते हैं, उसके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारी डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, उसका एड्रेस, सारी चीज़ें सेव्ड हैं। तो जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ने इतने 10 सालों में सारा डेटा इकट्ठा कर करके उसको डेवलप करा है, जिसकी वजह से आज हम सबका पहला प्रेफरेंस, हमें कुछ सामान चाहिए होता है, हम गूगल पे नहीं, हम सीधा अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे जाते हैं और वहाँ से ख़रीदते हैं। तो ये रीज़न है, ये इसके बेनिफिट्स है और ये इसकी प्रॉब्लम है। तो मैं कंक्लूजन में यही कहूँगा कि स्टार्टिंग के अभी कुछ मंथ, शॉर्ट टर्म टू इवन मिड टर्म, ये स्विच नहीं आने वाला है। हाँ, छोटी मोटी कैटेगरी जैसे ग्रोसरीज या फूड, जो जिनका वैल्यू 500,000 से नीचे है, वहाँ पे ONDC चल सकता है। और जैसे ही वैल्यू बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स है और बड़ी बड़ी चीज़ें जहाँ पे कस्टमर एक्सपीरियंस, रिटर्न, ऑपरेशंस, ये सारी चीज़ें आ जाएगी, वहाँ पे अभी भी मोनोपोली कायम रहेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।